बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क 6.3 सवाल नंबर 8, जो कि हमारे पास है दर्ज झैल तकूनियाती इकाइयों को साबित करें। ठीक है, ये हमारे पास बेटे गिवन है, इनका हमने क्या करना है, साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा होल मुरब्बा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा। नीचे हमारे पास है बेटे 1 जमा साइन थीटा। तो ये चीज हमने प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड के बराबर। ये चीज हमने क्या करना है बेटे, प्रूफ करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आपने जो हमारे पास फार्मूले पढ़े हैं वो आपने यूज करने हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा में है, ये सीकेंट और tan है। अब सीकेंट थीटा का बेटे उलट क्या है, हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा, जब आप बेटे फार्मूले को यूज करेंगे आपने इस तरीके से 3 डॉट लगा के ये चीज बतानी है कि ये चीज हम यूज कर रहे हैं। हम जानते हैं बेटे सीकेंट थीटा हमारे पास बराबर है 1 बटा काज थीटा। ठीक है, ये चीज हम जानते हैं कि सीकेंट थीटा का जो उलट है वो हमारे पास 1 ओवर काज थीटा, ये एक फार्मूला हम यूज करेंगे। दूसरा जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास tan थीटा के हवाले से है। तो tan थीटा हम जानते हैं हमारे पास बेटे बराबर है साइन थीटा ओवर काज थीटा। ठीक है, तो ये चीज आपने लिखना है कि tan थीटा हमारे पास बराबर है साइन थीटा ओवर में हमारे पास काज थीटा। ये दोनों फार्मूले जो हैं वो अपने इसके अंदर बेटे क्या करना है, पुट करने हैं। ठीक है, और उसकी होल स्क्वायर वैसे लिख लेनी है। तो हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हम जानते हैं हमारे पास बराबर है 1 ओवर काज एंगल थीटा। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गया। दरमियान में हमारे पास माइनस है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर माइनस डालेंगे। और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर काज थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा ओवर काज थीटा। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर बेटे पुट करनी है। और इसका होल मुरब्बा है, तो होल मुरब्बा वैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका होल मुरब्बा है, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे बेटे, होल मुरब्बा इसी तरीके से डालेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है बेटे, ये हमारे पास दोनों बट्टे वाले रकम है। यहाँ पर 1 ओवर काज थीटा है, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा ओवर काज थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटे, बट्टे वाले रकम को हल करने के लिए हमने दो दफे अकल ले लेना है। इसके नीचे भी काज थीटा, इसके नीचे भी काज थीटा, तो एक ही चीज है। तो इनका दो दफे अकल जो है हमारे पास क्या आएगा बेटे, काज एंगल थीटा आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास का एलसीएम जो कि दो दफे अकल आया है। अब देखिए काज थीटा है, यहाँ पर भी काज थीटा मौजूद है, तो काज थीटा से तकसीम होकर कट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। जो हमारे पास ऊपर वाला है वो आ जाएगा, तो ऊपर वाला यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगी। दरमियान में क्या है बेटे, माइनस है। यहाँ पर भी देखें एलसीएम में काज थीटा और यहाँ पर भी काज थीटा है, तो काज थीटा से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि हमें ऊपर वाले को सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हमारे पास साइन थीटा वो वैसे की वैसे आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास हमने एलसीएम ले लिया इस चीज का। अब ऊपर हमारे पास क्या है, ये हमारा स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने यहाँ तक सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर काज थीटा, इसका होल मुरब्बा। अब यहाँ तक हमने बेटे इसकी एलसीएम को LHS को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर काज थीटा, इसका होल मुरब्बा। अब हमारे पास बेटे जो पावर है उसकी रूल का हमारे पास एक फार्मूला है, जो कि हमारे पास है A ओवर B अगर होल की पावर n हो। ठीक है, बट्टे वाले दो रकम हैं, A है और दूसरा बट्टे में B है, इसकी पावर n हो, तो हम इसको इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं। A की पावर n अलहदा करके लिखेंगे बेटे, B की पावर n ये हमारे पास अलहदा लिखेंगे। ठीक है, A की कुव्वत नौ में n अलहदा डालेंगे और B की कुव्वत नौ n अलहदा डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है, n की जगह 2 है, तो ये 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2 अलहदा आ जाएगी और काज की पावर 2 वो अलहदा आ जाएगी। तो ये हम इसी तरीके से खोल के लिखेंगे वो वाले फार्मूले को यूज करके। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, इसकी पावर जो कुव्वत नमा है वो 2 अलहदा आ जाएगी, और नीचे हमारे पास क्या है, जो मखरज है काज थीटा, इसकी हमारे पास जो पावर 2 है वो अलहदा आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ऊपर वाला है वो आप वैसे लिखें 1 माइनस साइन थीटा, इसकी होल मुरब्बा, इसको आपने खोलना नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नीचे हमारे पास जब काज थीटा की मुरब्बा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, काज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेटे एक फार्मूला है जो कि हम ज्यादा यूज करते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज है। जो फर्स्ट फार्मूला है वो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये चीज हमारे पास बराबर है। ऊपर देखिए हमारे पास बेटे क्या है, साइन थीटा है, नीचे काज है, तो ये कैंसिल इस तरीके से नहीं हो सकते। ठीक है, इस फार्मूले को यूज करके हम काज थीटा को साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें काज स्क्वायर थीटा को आप अलहदा करें, काज स्क्वायर थीटा ये चीज हम अलहदा करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये 1, ये साइन थीटा इस तरफ देखिए यहाँ पर इसके साथ जमा हो रहा है, दूसरे साइड में जाके क्या होगी बेटे, माइनस का साइन थीटा बनेगी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास काज स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। तो ये भी यहाँ पर आप इस तरीके से 3 डॉट लगा के इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल आप साइन डालें, ऊपर हमारे पास क्या है, इसकी 1 माइनस साइन थीटा, इसका होल मुरब्बा है। ठीक है, तो ये अपने वैसे लिख लेना है। नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें काज स्क्वायर थीटा है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली इस फार्मूले से, वो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब ऊपर हमारे पास जब स्क्वायर होगा बेटे उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको वैसे छोड़ दें, 1 माइनस साइन थीटा लिख लें, ठीक है। इसकी होल मुरब्बा है, नीचे आप देखें नीचे हमारे पास एक फार्मूला बेटे बन सकता है, ठीक है। साइन का देखें स्क्वायर है, अब 1 है तो 1 का स्क्वायर हम 1 को लिख सकते हैं, ठीक है। 1 की आप जो भी पावर आप हो चाहिए तो आप लिख सकते हैं। 1 की पावर 2 1 के ही बराबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इस तरीके 1 की पावर 3 वो भी 1 के ही बराबर है, तो यहाँ पर हम 1 की मुरब्बा लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखें ये बेटे दोबारा हमारे पास फार्मूला बन गया a की 2 यानी कि 1 की 2 माइनस साइन थीटा की 2, a की 2 माइनस b की 2। ये हमारे पास बेटे फार्मूला है, किस चीज के बराबर है, a की 2 माइनस b की 2। ये हमारे पास बराबर है, जब इस तरीके से 3 डॉट लगाएंगे जब फार्मूला लिखेंगे a माइनस b और a जमा b, ये इस चीज के हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो ये अपने इस तरीके से लिखना है। ऊपर हमारे पास बेटे क्या आ जाएगी, इसके ऊपर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा का मुरब्बा है, तो उसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। इनके 2 करके लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इनटू मल्टीप्लीकेशन में दोबारा हम लिखेंगे 1 माइनस साइन एंगल थीटा, ठीक है। ये दोबारा देखिए मल्टीप्लाई होकर वही पावर 2 बनेगी। तो ऊपर वाले को हमने अलग अलग कर लिया, नीचे वाले को आप फार्मूला से खोल लें। यहाँ पर देखिए a की 2 मनफी b की 2 किस चीज के बराबर है, a मनफी b a जमा b। एक दफा मनफी करके लिखेंगे, एक दफा जमा करके। a की जगह 1 है, b की जगह यहाँ पर क्या है बेटे, देखिए b की स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर है, तो a माइनस b। a की जगह 1, b की जगह साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगी। दूसरी दफा हमारे पास क्या आएगी, 1 जमा साइन थीटा। एक दफा देखिए जमा हो रहा है, ठीक है, तो 1 जमा साइन थीटा हमारे पास एक दफा आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों ضرب खा रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 माइनस साइन थीटा इस 1 माइनस साइन थीटा से कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास बेटे क्या आ गया, 1 माइनस साइन एंगल थीटा। नीचे हमारे पास क्या है बेटे, 1 जमा साइन एंगल थीटा, ठीक है। ये चीज हमारे पास बच के आ गया। अब यही चीज हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड में है। यहाँ पर देखें अब क्वेश्चन में जो हमारे गिवन था वो हमारे पास क्या था, यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा 1 जमा साइन थीटा, यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और उसको क्या किया बेटे, यहाँ पर देखें सॉल्व किया, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूले यूज करके आखिरी आंसर जो आ गया वो हमारे पास राइट हैंड साइड ही तो आया है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड के ही बराबर है, ठीक है। यही चीज बेटे हमने प्रूफ करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमने राइट हैंड साइड के प्रूफ किया, तो यहाँ तक इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 9 है हमारे पास, tan थीटा जमा cot थीटा होल मुरब्बा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये चीज में बेटे प्रूफ करना है, तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर होगी, यहाँ पर देखें tan थीटा जमा cot थीटा इसका मुरब्बा, ठीक है। यहाँ से हमने बेटे सेकेंड और कोसेकेंड में इसको लेके जाना है। तो tan थीटा का हमारे पास बेटे फार्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा का फार्मूला हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा इस चीज के बराबर है। ये एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास बेटे cot थीटा है, तो cot थीटा का हमारे पास फार्मूला है cos थीटा ओवर sin थीटा, ठीक है। क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उलट है, तो ये हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा के बराबर है। तो cot थीटा किस चीज के बराबर है, cos थीटा ओवर sin थीटा के। ये आप यहाँ पर बेटे फार्मूले से इसकी कीमत पुट करेंगे, ठीक है। बराबर का अलामत लगाएंगे। tan थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है, sin थीटा ओवर cos थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटे sin थीटा ओवर में हमारे पास क्या आएगी बेटे, cos ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। दरमियान में हमारे पास जमा है, तो जमा आ जाएगी cot थीटा। अब cot थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटे, cos थीटा ओवर में हमारे पास है sin ऑफ द एंगल थीटा। तो ये चीज आपने यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारे पास क्या है, इसका होल मुरब्बा है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से मुरब्बा ले लेंगे, ठीक है। अब अपने अंदर में काम करना है ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मेरे 2 बटे वाले रकम है, इसके नीचे हमारे पास cos थीटा है, इसके नीचे हमारे पास क्या है, sin थीटा है। तो इसकी एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगी, ये दोनों हम ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि cos थीटा और sin थीटा एक दूसरे के उलट ही हैं, इनके एक चीज नहीं है जो कि हम एक ले लेंगे। तो इसकी एलसीएम में हमारे पास sin थीटा और cos थीटा दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हम sin थीटा ले लेंगे इंटू cos ऑफ द एंगल थीटा। ये हमारे पास की जोड़ ऑफ एकल यानी कि एलसीएम आ गया। अब देखिए बेटे यहाँ पर आपने बात समझनी है कि एलसीएम जब आ जाएगी तो वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखें sin थीटा इंटू cos थीटा, ये चीज हमने लिखा, ठीक है। अब एलसीएम लेने के लिए आपने क्या करना है, इस चीज के ऊपर डिवाइड करना है। जो एलसीएम आएगी वो आपने ऊपर रखना है, ठीक है। जो बटे के नीचे है वो आपने यहाँ पर नीचे रख के डिवाइड करना है। तो एलसीएम हमारे पास बेटे क्या है, cos थीटा इंटू sin थीटा है। अब पहले बटे के नीचे देखें क्या है, हमारे पास cos थीटा है, तो cos थीटा आप पहले के लिए यहाँ पर बटे के नीचे लिखेंगे cos ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। cos थीटा बेटे क्या हो गया, cos थीटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, sin ऑफ द एंगल थीटा। ये चीज हमारे पास बच गया पहले के लिए, ठीक है। क्योंकि cos थीटा था तो हमने इसकी बटे के नीचे क्या लगाया, cos थीटा और एलसीएम ऊपर। इसी तरीके से आपने करना है, ठीक है। sin थीटा आ गया, तो एक sin थीटा ये वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर है, एक sin थीटा ये वाला है। तो इन दोनों को आप क्या करेंगे बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ضرب देंगे। एक हमारे पास sin थीटा यहाँ से बच गया एलसीएम से, एक हमारे पास ये वाला sin थीटा है, तो ये वाला sin थीटा आपने इसी तरीके से ही लिखना है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। इस तरीके से दरमियान में बेटे आप जमा लगाएंगे। यहाँ पर देखें क्या है, इसके नीचे sin थीटा है, तो आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है, cos थीटा इंटू sin थीटा, वो हमने एलसीएम लिखा, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम है,
ये हमारे पास एलसीएम है, ठीक है। बट्टे के नीचे अब क्या है, अब देखिए दूसरे के बट्टे के नीचे साइन थीटा है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा इसकी बट्टे के नीचे लगाएंगे साइन थीटा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगी साइन थीटा। ये वाला साइन थीटा बेटे इस साइन थीटा से क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया cos ऑफ द एंगल थीटा बच गया। तो ये हमारे पास cos ऑफ द एंगल थीटा ये आ गया, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है cos ऑफ द एंगल थीटा, ये आपके एलसीएम से बच गया। और यहाँ पर ये क्या मौजूद है ऊपर cos थीटा मौजूद है, तो इसी तरीके से आपने cos थीटा ही लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास बेटे इसका एलसीएम हो गया, इसी तरीके से आपने ले लेना है। अब ऊपर हमारे पास मुरब्बा है तो वो हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। यह चीज हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है बेटे ऊपर साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब साइन थीटा बेटे साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी साइन ऑफ द स्क्वायर एंगल थीटा, ठीक है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर दरम्यान में जमा है तो जमा cos थीटा, जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बेटे क्या आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। बट्टे के नीचे हमारे पास क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा, वो चीज हमारे पास बेटे वैसे की वैसे आएगी, ठीक है। साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब दोबारा देखें बेटे यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो वो आपने वैसे डालना है, ठीक है। अब दोबारा देखें बेटे आपके पास एक फार्मूला है, वो फर्स्ट आइडेंटिटी उसको हम पढ़ते हैं, वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा। ये चीज हमारे पास किस चीज के बराबर है 1 के बराबर है। अब देखिए ये चीज हमारे पास ऊपर 1 नहीं गया, साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा, तो वो चीज हमारे पास 1 के बराबर है, तो इसकी जगह हम क्या डालेंगे बेटे 1 डालेंगे, ठीक है। 1 ओवर हमारे पास क्या है साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हमारे पास है। जब बेटे आप फार्मूला लिखेंगे तो आपने इस तरीके से 3 डॉट लगा लेनी है, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर है जो आपके पेपर को चेक कर रहा है उसको आपने बताना है कि ये चीज हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है, ठीक है। ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर वैसे डालना है। अब दोबारा देखें बेटे जब स्क्वायर हमारे पास कोई भी पावर होगी, ठीक है, ए ओवर बी की शक्ल में हमारे पास कोई नंबर होगा, उसकी कोई भी पावर होगी एन होगी, तो ए की एन बेटे हमारे पास क्या होगी अलग आ जाएगी और बी की एन अलग आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इस पूरे नंबर के ऊपर क्या है पावर 2 है, तो 1 का 2 हम अलग लिखेंगे 1 का 2, ठीक है। और नीचे वाले का जो पावर 2 है वो हम अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा इंटू cos ऑफ द एंगल थीटा, इस चीज का जो पावर है वो 2 हम अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेटे क्या हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अब देखिए दोबारा बेटे हमारे पास फार्मूला है, वो भी आपने याद रखना है, ये पावर की बेटे रूल है, ठीक है। 2.4 में शायद आपने पढ़े होंगे, ठीक है। पेज नंबर 11 में गिवन है, तो आपकी बुक की पेज नंबर 11 में गिवन है, वो आप वहां पर देख सकते हैं। जब ए और बी की पावर बेटे एन होगी तो ए की एन अलहदा लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर देखें ए और बी क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए की एन अलहदा आ जाएगी, बी की एन अलहदा आ जाएगी। ये आप फार्मूले से बेटे लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर बेटे किस चीज के बराबर है 1 के ही बराबर है, वो आप जानते हैं। 1 की आप जितनी भी पावर लेंगे वो 1 ही आ जाएगी, तो 1 की पावर 2 भी 1 आएगी। अब यहाँ पर देखें एक नंबर हमारे पास क्या है साइन थीटा है, दूसरा नंबर हमारे पास cos थीटा है, तो साइन थीटा को आप ए समझ लें, बी को आप क्या लिखें cos थीटा। तो इसकी क्या होगी बेटे ए की पावर अलग लिखेंगे, बी की पावर अलग लिखेंगे, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन की पावर अलग लिखेंगे, ठीक है 2, और cos की पावर अलग लिखेंगे, इसकी पावर 2 हमारे पास अलग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बेटे आपको समझ आ गया होगा। तो मजीद हम जो स्टेप करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास आ गया 1 ओवर साइन थीटा इसका मुरब्बा इंटू cos थीटा इसका मुरब्बा, ठीक है। ये दोनों ज़र्ब खा रहे हैं। अब देखिए साइन का जब थीटा मुरब्बा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos थीटा का जब मुरब्बा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए नीचे वाले दोनों क्या हो रहे हैं ज़र्ब खा रहे हैं, ठीक है, जमा नहीं हो रहे, ज़र्ब खा रहे हैं, तो आप अलग-अलग करके लिख सकते हैं। 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा आप अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा आप अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन थीटा बेटे किस चीज का उलट है ये आप जानते हैं, साइन थीटा कोसिकेंट का उलट है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी कोसिकेंट, साइन का स्क्वायर है तो कोसिकेंट का स्क्वायर थीटा आ जाएगी। इसी तरीके से cos स्क्वायर है तो cos किसका उलट है सीकेंट का उलट है, तो हमारे पास आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर थीटा। जी आप यहाँ पर जानते हैं बेटे कि कोसिकेंट जो है कोसिकेंट थीटा जो है वो हमारे पास उलट है साइन थीटा की, यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरीके से फार्मूले में, ठीक है। मजीद आप यहाँ से जानते हैं कि सीकेंट थीटा जो है वो हमारे पास किसका उलट है cos थीटा का उलट है, तो 1 ओवर cos थीटा के बराबर है। जब बेटे यहाँ पर स्क्वायर है साइन की और यहाँ पर cos की स्क्वायर है तो ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर इनकी इसकी होल का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होल का स्क्वायर आएगी, यहाँ पर होल का स्क्वायर आएगी। अब कोसिकेंट थीटा आप जानते हैं सीएन का उलट है, तो यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बेटे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज हमें यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के ही तो बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटे कोसिकेंट, ठीक है, स्क्वायर थीटा इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमने क्या किया बेटे प्रूफ किया। तो अब क्या लिखेंगे पास साबित हुआ, ठीक है, पास साबित हुआ कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको हमने सॉल्व किया जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, ठीक है। तो यही चीज आपने यहाँ पर प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास tan थीटा जमा सीकेंट थीटा -1 ओवर में हमारे पास बेटे tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा जमा 1
वो हमारे पास बेटे बराबर हो जाएगी tan थीटा जमा सेकंड थीटा। इस चीज के बराबर हमने इसको क्या करना है बेटे, प्रूफ करके देना है। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बेटे बराबर हो जाएगी tan थीटा जमा सेकंड थीटा -1। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ऊपर हमारे पास राइट हैंड साइड बराबर है, सॉरी इसके नीचे जो है हमारे पास गिवन है tan थीटा माइनस सेकंड थीटा है और जमा का 1, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर माइनस का सेकंड है, यहाँ पर जमा का सेकंड है और यहाँ पर tan दोनों जमा के हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर जमा का 1 है। तो इसको हम किस तरीके से बेटे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें ऊपर आपने यहाँ पर याद रखना है कि 1 की जगह आपने एक कीमत डालनी है जो कि tan और सेकंड के ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप एक बेटे फार्मूला पढ़ चुके हैं tan और सेकंड के हवाले से, वो हमारे पास है 1 जमा tan स्क्वायर थीटा, 1 जमा tan स्क्वायर थीटा, वो बेटे हमारे पास बराबर है सेकंड स्क्वायर थीटा के। ये आप फार्मूला बेटे पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी इसको हम पढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास जो फार्मूला है वो इसी चीज के बराबर है। यहां से बेटे आपने क्या करना है, इस 1 की कीमत निकालना है। ठीक है, एक की कीमत निकालना है। अब एक की कीमत कैसे निकालेंगे बेटे, हमारे पास ये क्योंकि फार्मूला को हम हल कर रहे हैं तो इसी वजह से आपने 3 डाट इस तरीके से लगाने हैं। ठीक है, 1 हमारे पास यहाँ से बेटे बराबर हो जाएगी, यहाँ पर देखिए सेकंड थीटा तो ये वैसे आ जाएगी। ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा। अब जो tan स्क्वायर थीटा है इस तरफ जमा हो रहा है, दूसरे तरफ जाके क्या होगा बेटे, माइनस होगा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगी। ये बेटे आपने 1 की कीमत यहां से निकालना है और इस जो शुमार कुंडा है यहाँ पर आपने आकर इस 1 की जगह क्या करनी है, पुट करनी है। ठीक है, ये आपने बात बेटे याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास बेटे लेफ्ट हैंड साइड है जो कि बराबर है किस चीज के, यहाँ पर देखें tan थीटा, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटे, tan थीटा जमा हमारे पास है सेकंड थीटा, तो ये सेकंड थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दरम्यान में माइनस। अब देखें 1, ये वाला 1 इसकी जगह ये वाली कीमत पुट करेंगे। ठीक है, तो इस 1 की जगह जब कीमत पुट करेंगे तो आपने यहाँ पर लाजमी ब्रैकेट डालनी है। ठीक है, ये हमारे पास है कि सेकंड स्क्वायर थीटा मानफी tan स्क्वायर थीटा, ये इस चीज के बराबर है। यहाँ पर हमने 1 की कीमत पुट की। ठीक है, नीचे जो चीज है वैसे आपने लिखना है। हमारे पास है tan थीटा माइनस सेकंड थीटा जमा 1, तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगी। ठीक है, tan थीटा है माइनस की सेकंड थीटा और जमा 1, तो ये चीज आपने वैसे लिखना है। ठीक है, अब आप देखें बेटे ऊपर एक फार्मूला दोबारा बन गया सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड का भी स्क्वायर है tan का भी स्क्वायर है, तो ये आपने जो है फार्मूला पढ़ा है। क्या हमने पढ़ा बेटे, a की 2 माइनस b की 2, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है जो कि बराबर होगी a माइनस बी इंटू ए जमा बी के। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए जमा बी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है tan थीटा जमा सेकंड थीटा माइनस 1 की जगह बेटा हम इसकी फार्मूला की कीमत पुट करेंगे। ठीक है, 1 हमारे पास किसी के बराबर है सेकंड थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसकी जगह पुट किया, हमारे पास जो नीचे हमारे पास मखरज में है वो हमारे पास वैसे आएगी। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या बेटे, यहाँ पर देखें tan थीटा माइनस सेकंड थीटा जमा 1, ये हमारे पास वैसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें बेटे ऊपर यहाँ पर फार्मूला लगेगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं बेटे यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारे पास बराबर होगी a माइनस बी ए जमा बी। ठीक है, एक दफा आपने माइनस करके लिखना है और एक दफा आपने जमा करके लिखना है, तो आप इसको खोल लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बेटे वैसे आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास है tan थीटा जमा सेकंड थीटा, तो ये चीज हमारे पास वैसे आ जाएगी। ऊपर जो हमारे पास फार्मूला है उसको आप खोल लें। ठीक है, ऊपर हमारे पास फार्मूला क्या है, a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर हमारे पास a की जगह क्या है, सेकंड थीटा है और b की जगह tan थीटा है, तो एक दफा आप माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, ये हमारे पास एक दफा माइनस करके आएगी, दूसरी दफा आप क्या करेंगे बेटे, इसी तरीके से यहाँ पर देखें दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का अलामत, दूसरी दफा आप क्या करेंगे, जमा करके लिखेंगे सेकंड थीटा दरमियान में जमा इनटू tan ऑफ द एंगल थीटा, तो ये आपने इस तरीके से ये ब्रैकेट बंद करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला खुल गया। नीचे हम आपके पास जो चीज है वो आपने वैसे लिखना है। ठीक है, बटे के नीचे हमारे पास है tan ऑफ द एंगल थीटा माइनस सेकंड ऑफ द एंगल थीटा और जमा 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया बेटे। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया tan थीटा जमा सेकंड थीटा, ये आप वैसे लिख लें, दरमियान में माइनस है। ठीक है, यहाँ पर देखें सेकंड थीटा जमा का है और माइनस का tan थीटा, तो सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, एक इसका फैक्टर हमारे पास ये वाला आ गया। दूसरा हमारे पास के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो देखिए सेकंड थीटा भी जमा का है। ठीक है, tan थीटा भी जमा का है, तो इसको आप tan थीटा इंटू सेकंड थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जमा में है, तो tan थीटा जमा सेकंड थीटा इसको हमने तरतीब दे के लिखा क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन लेना चाहते हैं। अच्छा, नीचे देखें बेटे हमारे पास क्या है, tan थीटा माइनस सेकंड थीटा जमा 1। अब ऊपर आप देखें बेटे दो टर्म है हमारे पास, एक ये वाला रकम है। ठीक है, tan थीटा जमा सेकंड थीटा ये वाला एक रकम है। ठीक है, इनके दरमियान में माइनस है। दूसरे हमारे पास ये वाला रकम है, ये जो बड़ी ब्रैकेट में बंद है ये एक रकम है। ठीक है, इन दोनों में से देखें tan थीटा जमा सेकंड थीटा यहाँ पर भी मौजूद है और इस रकम में भी मौजूद है, दरमियान में माइनस है, तो इससे हम ये चीज कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो है हमारे पास ऊपर से क्या कॉमन आएगी बेटे, हमारे पास tan थीटा जमा सेकंड थीटा, ये चीज हम कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्मों में मौजूद है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। अब देखिए ऊपर क्या बच गया,
सॉरी, यहाँ बेटे देखें कुछ नहीं बच गया, ये सारा कॉमन आ गया तो 1 बच गया। ठीक है, जब कुछ नहीं बचेगा तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, दरमियान ये वाली माइनस आ जाएगी। ठीक है, अब इस टर्म में देखें ये वाला जो चीज था tan थीटा जमा सीकिन थीटा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, यानी कि मुश्तरक ले लिया। हमारे पास क्या कौन सा टर्म बच गया, ये वाला टर्म बच गया। तो ये आपने इसी तरीके से ब्रैकेट में लिखना है कि सीकिन थीटा जमा tan थीटा, ठीक सॉरी सीकिन थीटा माइनस में है। ठीक है, तो ये माइनस tan ऑफ द एंगल थीटा, ये चीज हमारे पास बच गया। इस तरीके से ब्रैकेट आपने बंद करना है। तो ये वाला हमने जो है ऊपर से कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट हमने लाजमी लगाना है, क्योंकि ये चीज दोनों में दोबारा ज़र्ब खा के वही चीज आ जाएगी। ठीक है, नीचे हमारे पास बेटे क्या बच गया, वही चीज आपने लिखना है tan थीटा माइनस सीकिन ऑफ द एंगल थीटा जमा 1। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब देखिए बेटे जो कॉमन है वो आप वैसे लिख लें, दरमियान में माइनस को आपने ज़र्ब देना है। ठीक है, tan थीटा जमा ये वाला सीकिन थीटा, ये वैसे आ जाएगी। ठीक है, ऊपर में आप देखें 1 है और ये माइनस को आप अंदर में ज़र्ब दें। ठीक है, जब माइनस को बेटा आप सीकिन थीटा से ज़र्ब देंगे तो ये माइनस सीकिन थीटा बनेगी। ठीक है, पहले सीकिन थीटा क्योंकि यहाँ पर जमा का है, और यहाँ पर देखिए दरमियान में क्या है बेटे मनफी है, तो ये मनफी इस मनफी के साथ ज़र्ब का कि क्या बनेगी, मनफी मनफी जमा बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास tan थीटा जमा का आ गया, तो जमा का tan थीटा एक रकम ये वाला बन गया। नीचे हमारे पास बेटे क्या है, यहाँ पर देखें tan थीटा। ठीक है, हमारे पास मनफी की सीकिन थीटा है और जमा 1 है। ठीक है, तो ये आपने इसी तरीके से लिखना है। तो ये हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सॉल्व किया। अब लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमारे पास यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पर ऊपर tan थीटा जमा सीकिन थीटा है। ठीक है, 1 माइनस का सीकिन थीटा जमा का tan थीटा, तो ये हमने वैसे लिखा। अब नीचे वाले को देखें बेटे हमारे पास क्या है, tan थीटा है, मनफी की सीकिन है और जमा का 1 है, ये दोनों तीनों जमा हो रहा है। ठीक है, जमा का 1 है तो ये जमा का 1 हम यहाँ पर आके लिख सकते हैं। ठीक है, सीकिन थीटा के साथ क्या है बेटे, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस सीकिन थीटा, और ये tan थीटा के साथ कुछ नहीं है तो ये जमा में है। ठीक है, तो जमा tan थीटा, यानी कि इस चीज को हमने इस तरीके से तरतीब देके लिखा, जमा का 1 है, माइनस का सीकिन है और जमा का tan है, तो जमा की 1 माइनस सीकिन थीटा जमा tan थीटा, ये हमने इस तरीके से लिखा। अब इसको तरतीब क्यों दिया, देखिए ऊपर भी यही चीज है और नीचे भी यही चीज बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हमारे पास बेटे पूरा टर्म इसके साथ हो गया कैंसिल। ठीक है, नीचे वाले के साथ। तो बच क्या गया बेटे हमारे पास ऊपर, यहाँ पर देखें यहाँ tan थीटा बच गया, ये वाला जो पहला टर्म है ये वाला बच गया। ठीक है, जमा का सीकिन थीटा, ये चीज हमारे पास बेटे बच गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या है बेटे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, यही तो हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, राइट हैंड साइड भी इसी चीज के बराबर है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया, तो ये हमारे पास साबित हो गया। ठीक है, हम क्या लिखेंगे बेटे, पास साबित हुआ कि क्या साबित किया हमने, कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा, यानी कि साइन की पावर को बेटे क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, साइन क्यूब थीटा मनफी काज क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है बेटे, साइन थीटा मनफी काज थीटा, एक ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है 1 जमा साइन थीटा काज थीटा। ठीक है, इस चीज के बराबर हमने इसको प्रूफ करना है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे बेटे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है साइन 3 थीटा मनफी काज क्यूबिक थीटा। ठीक है, ये चीज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है। अब देखें बेटे साइन की जब स्क्वायर थीटा होगी तो उसको हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से साइन का क्यूब थीटा है तो इसको हम साइन थीटा उसकी होल पावर 3 लिख सकते हैं। माइनस काज 3 थीटा है तो इसको हम काज थीटा की पावर 3 भी होल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने होल में लिख लिया, साइन थीटा की पावर 3 मनफी काज थीटा की पावर 3। अब हमारे पास बेटे क्यूबिक का एक फार्मूला है, वो ये वाला आपने याद रखना है, अलजेब्रिक फार्मूला है, a की 3 मनफी b की 3 अगर हो तो हम इसको किस तरीके से खोलेंगे बेटे, a माइनस बी, ठीक है, इंटू a की 2 जमा ए बी जमा b की 2, आपने इस तरीके से खोलना है। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पर क्या है देखें, a की 3 a साइन थीटा है, b की जगह काज थीटा है, a की 3 यानी कि यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा की 3 है और b की 3 की जगह काज थीटा की 3 है, तो पहला टर्म हमारे पास बेटे a माइनस बी होगी, a हमारे पास क्या है साइन थीटा, ठीक है, उसकी जगह हम साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा माइनस बी की जगह हमारे पास क्या है काज थीटा, तो साइन थीटा माइनस काज थीटा, एक ये वाला टर्म आ गया। जो दूसरा टर्म है वो हमारे पास क्या है a की 2, a हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगी, यानी कि इसका स्क्वायर जब ले लेंगे, ठीक है, जमा ए बी, ए हमारे पास क्या है बेटे साइन थीटा है तो ये हमारे पास साइन थीटा आ जाएगी, और बी हमारे पास क्या है काज थीटा है, जमा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरा हमारे पास काज थीटा इसके साथ आ जाएगी, जमा में हमारे पास क्या है बेटे बी, बी हमारे पास क्या है काज है तो काज स्क्वायर थीटा जमा में आ जाएगी। ठीक है, काज स्क्वायर थीटा, अब काज थीटा का स्क्वायर ले लें वो भी हमारे पास काज स्क्वायर थीटा के ही बराबर समझा जाएगा, तो ये आपने बेटे लाजमी याद रखना ये बात। ठीक है,
तो ये इसी तरीके से ये वाला फार्मूला हमने यूज करके इसको खोलना है, ठीक है। ये आपने जबान याद रखना है, ये फार्मूला। अब देखिए बेटे हमारे पास राइट हैंड साइड में जो साइन थीटा और काज थीटा है उसको उसने वैसे छोड़ दिया, तो इस चीज को हम भी वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। साइन थीटा मनफी काज थीटा, ये हमारे पास एक टर्म है, ठीक है। अब आगे वाले टर्म को देखिए बेटे हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम यहाँ पर जो है नजदीक करके लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा जमा, ये वाला देखिए जमा में है तो जमा काज स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास काज स्क्वायर थीटा आ गया। दरमियान में जमा है, यहाँ पर ये वाली रकम बच गया तो ये वाली रकम लिखेंगे, जमा साइन थीटा इंटू काज ऑफ द एंगल थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए दोबारा आप फार्मूला यूज करें, हमारे पास बेटे कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा, जो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा वो हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसको हम 1 के बराबर यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे बेटे, 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी बेटे, साइन ऑफ दी थीटा माइनस काज थीटा, ये हमारे पास एक रकम है, तो इसको आपने इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करना है। यहाँ पर आगे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जमा काज स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमारे पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी, और यहाँ पर देखिए दरमियान में जमा है तो यहाँ पर जमा आ जाएगी साइन थीटा इंटू काज ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यही चीज हमारे पास राइट हैंड साइड में नहीं है, यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा माइनस काज थीटा 1 जमा साइन थीटा इंटू काज थीटा। अब देखिए हमने जो अपना सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ से, ठीक है, इसको क्यूब लिया, फिर फार्मूला लगाया, खोला, फिर ये वाला फार्मूला हमने पुट की, तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है वही तो हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो यही तो हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, तो अब यही लिखेंगे, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। हम यही लिखेंगे बेटे उर्दू में, पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये हमें प्रूफ करके यानी कि शो करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो हमें गिवन है साइन की पावर 6 थीटा मनफी काज की 6 थीटा, ठीक है, यहाँ पर 6 पावर उसने दे दी है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा मनफी काज स्क्वायर थीटा इंटू 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा काज स्क्वायर थीटा, ठीक है। वही उसी की तरह ही है, ठीक है, वहां पर जमा माइनस था, यहाँ पर भी माइनस ही है, ठीक है, दरमियान में, लेकिन वहां पर 3 गिवन था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 गिवन है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर होगी बेटे साइन की पावर 6 थीटा मनफी काज की 6 थीटा, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटे, साइन की थीटा, ठीक है। आप जो 3 हमने बनाना है यहाँ पर, ठीक है, ए की 3 मनफी बी की 3, वो हमारे पास फार्मूला है बेटे, ए की 3 मनफी बी की 3 वाला फार्मूला है, तो यहाँ पर हम किसी तरीके से इसकी पावर को 3 बनाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे बेटे, यहाँ पर देखें, इसकी पूरे की पावर 2 इंटू 3 हम कर सकते हैं, साइन की पावर 2 इंटू 3, 3 दूने 6 बनेगी। आप इस पावर की रूल को जानते हैं ना, 2 को हमने अंदर छोड़ा, 3 को बाहर, तो 3 दूने 6, ये दोबारा ये चीज बन जाएगी, ठीक है, 6 बन जाएगी। इसी तरीके से आप काज स्क्वायर थीटा लिखें, ठीक है, 2 पावर अंदर छोड़ा और 3 हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास बेटे क्या बनेगी, ये जो 2 है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अंदर रह जाएगी, और इसकी पावर हमारे पास यहाँ पर 3 बनेगी मनफी, ये हमारे पास वैसे काज स्क्वायर थीटा बनेगी, और इसकी पावर भी हमारे पास क्या आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फार्मूला वही बन गया, ए की 3 मनफी बी की 3। अब यहाँ पर ए की जगह क्या है, पूरा ये वाला रकम है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे पास ए की जगह है, और यहाँ पर बी की जगह ये वाला ब्रैकेट वाला है, तो ए की 3 मनफी बी की 3 हमारे पास बेटे जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो अपने यहाँ पर लिखना है, ए की 3 मनफी बी की 3, वो हमारे पास बेटे क्या बराबर होगी, यहाँ पर देखिए माइनस है तो एक दफा आपने ए माइनस बी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगी ए की 2, जब यहाँ पर बेटे माइनस आएगी तो यहाँ पर जमा आ जाएगी, ये अपने याद रखना है, जमा ए बी और जमा बी की 2, ये हमारे पास रकम आ जाएगी, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपने 3 डॉट लगा के लिखना है कि ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब देखिए इस फार्मूले को खोलें बेटे, ए की जगह हमारे पास ये वाला रकम ब्रैकेट वाला रकम है और बी की जगह ये वाला रकम है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, ए माइनस बी, तो ए की जगह हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी की जगह हमारे पास क्या आएगी, काज स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी आ गया, ठीक है। इनटू हमारे पास बेटे क्या बनेगी, ए का 2, ए की 2 हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसका पूरा स्क्वायर बनेगी, ठीक है, जमा ए बी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बी की जगह हमारे पास आ जाएगी काज स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ गया जमा बी की 2, अब बी हमारे पास क्या है, काज स्क्वायर थीटा बी है, ठीक है, काज स्क्वायर थीटा, इसकी पावर दोबारा 2 ले लेना है, तो यहाँ पर हमने 2 इसकी ऊपर पावर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर देखें इसकी 2 है, इसकी भी 2, ठीक है, तो ये हम पहला रकम वैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में आप देखें ये रकम वैसे आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस काज स्क्वायर थीटा, तो इस रकम को आपने छेड़छाड़ नहीं करना, वैसे ही लिखना रहने देना, ठीक है, इनकी साइन स्क्वायर 2 मनफी काज स्क्वायर 2, ये तो हमारे पास वैसे राइट हैंड साइड के अंदर है। यहाँ पर जो रकम है इसको आपने बनाना है,
यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर स्क्वायर है और cos स्क्वायर थीटा इसकी पावर स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम यकजा करके लिखेंगे जमा साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये वाला रकम हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बजाय कोई ऐसा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है यहाँ पर हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा ये वाला जो रकम है यहाँ पर देखिए a की 2 b की 2, ठीक है, इसकी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है, एक मुकम्मल स्क्वायर बनाना है। वो कैसे, यहाँ पर देखें आपके पास बेटे फार्मूला है a की 2 जमा b की 2, ये तो है हमारे पास, a की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आप मान लें, b की जगह हमारे पास ये है। अब हमें कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए जमा की 2ab बेटे चाहिए। ठीक है, जब जमा की 2ab करेंगे तो हमें पता है ये किस चीज के बराबर होगी, a जमा b होल स्क्वायर। अब a की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, b की जगह cos स्क्वायर थीटा है, तो इस चीज को हम जब एक जगह करेंगे यानी कि इस पूरे फार्मूले को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर उसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, वो आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे फिर हम जो स्टेप करेंगे। लेकिन बहरहाल हमें यहाँ पर इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए जमा 2ab ये वाली रकम चाहिए। हमारे पास ये तो है लेकिन जमा का 2ab नहीं है, वो हम कैसे लेंगे बेटे, वो हम इस रकम के साथ जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ताकि हमारा जो फार्मूला है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये चीज आपने वैसे लिखनी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये हमारे पास क्योंकि राइट हैंड साइड में वैसे आ गया है। अच्छा, यहाँ पर देखिए बेटे हमारे पास क्या है, ये वाला भी आपने वैसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा इंटू इसका स्क्वायर है, तो a की 2 जमा b की 2। अब दोबारा हमें जो जमा 2ab करना है वो हम यहाँ पर करेंगे खुद से। ठीक है, जमा 2a की जगह हमारे पास क्या है, हमारे देखिए a की स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, थीटा है और cos स्क्वायर, तो a हमारे पास ये वाला ब्रैकेट वाला पूरा रकम है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम ये चीज जमा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह हमारे पास क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो ये चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें जमा 2ab हमने खुद से कर लिया, जब आप बेटे जमा करेंगे कोई चीज क्वेश्चन के अंदर वही चीज आपने माइनस भी करना है, तो यहाँ पर माइनस भी करेंगे -2। ठीक है, ये चीज हमने जमा किया तो ये चीज हम माइनस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये चीज हमने देखें जमा की 2ab क्वेश्चन के अंदर जमा भी किया और माइनस भी किया। यहाँ पर देखें ये माइनस वाले को आप जमा वाले से काट सकते हैं तो कुछ नहीं बनेगा ना, यहाँ पर 0 बच जाएगी, तो 0 जमा करने से क्वेश्चन के अंदर कोई मसला नहीं बनेगा। अब ये चीज हमारे पास आ गया, ये वाला रकम देखें रह गया है ऊपर से। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखा, cos स्क्वायर थीटा लिखा, ये हमने खुद जमा किया और यही चीज हमने माइनस भी किया। ये वाला रकम अभी रह गया तो ये हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आपने इस ब्रैकेट को बंद करना है, इसी ब्रैकेट के अंदर हमने काम किया जो बड़ी ब्रैकेट है तो इसको हमने यहाँ पर क्लोज भी कर लिया। अब देखें ये आप जो पहला टर्म है ये वैसे की वैसे आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखें बेटे क्या बनेगी, ये हमारे पास क्या है, आप इस साइन स्क्वायर थीटा को a मान लें, cos स्क्वायर थीटा को b मान लें। ठीक है, तो ये हमारे पास है a स्क्वायर b स्क्वायर जमा का 2ab, तो ये हमारे पास अब देखें ये फार्मूला पूरा कंप्लीट हो गया, a की 2 b की 2 2ab, यहाँ पर देखें a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये किस चीज के बराबर है, a जमा b होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हम a की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, जमा b की जगह हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर थीटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगी cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर इस फार्मूले को बंद करके लिखना है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगी ऊपर, तो ये हमारे पास 2 आ गया। ये वाला जो रकम है यहाँ से लेकर a की 2 b की 2 जमा 2ab, ये हमने इस तरीके से बंद करके यहाँ पर फार्मूले में लिखा है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाले ये जो दो टर्म्स हैं, मनफी की 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर है और जमा की 1 है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, एक ही चीज है। यहाँ पर मनफी के 2 हैं जमा का 1 है, तो मनफी की 1 बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि मनफी की 2 है, मनफी की ज्यादा है और जमा का 1 है, तो मनफी की 1 बच जाएगी जो कि हमारे पास बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos। हमारे पास बेटे क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस चीज को हमने वैसे लिखा। यहाँ पर देखिए बेटे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फार्मूले को जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर है, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 का यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ये वाली चीज वैसे आएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास वैसे आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मेरे 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर है, तो वो अपने 1 ही लिखना है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा मनफी cos स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 के ही बराबर है, 1 आ जाएगी मनफी साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये चीज हमारे पास आ गया। अब देखिए मेरे राइट हैंड साइड हमारे पास इसी चीज के तो बराबर है। यहाँ पर देखिए जो राइट हैंड साइड है हमारे पास क्वेश्चन का, वो हमारे पास इसी चीज के ही बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखें हमारे पास राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया था यहाँ पर जो क्वेश्चन में, तो ये इसी चीज के ही बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे बेटे, जो कि राइट हैंड साइड ही तो है। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड के प्रूफ किया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यही चीज हमने क्या करना था बेटे, प्रूफ करना था। ठीक है,
तो यही चीजें आपने याद रखनी है। जो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं अलजेब्रिक की वो यहाँ पर यूज होंगे। पहले आपने यहाँ पर ये वाला ट्रिक बेटे लगाना है, ठीक है। जब 6 थीटा यहाँ पर cos 6 थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 को अंदर छोड़ेंगे, 3 को बाहर करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 दूनी 6 दोबारा ये बन जाएगी, यहाँ पर भी 3 दूनी 6 दोबारा बन जाएगी। तो आपने ये गलती नहीं करनी कि 3 को अंदर लिखना है और ऊपर 2 को छोड़ना है, क्योंकि साइन की फिर 3 आ जाएगी, वो हमारे पास फार्मूला नहीं है। इसी वजह से 2 को अपने अंदर छोड़ना है, 3 ए की 3 बन जाएगी, यहाँ पर मनफी बी की 3, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा इसकी 3 मनफी cos स्क्वायर थीटा इसकी 3 बन गया। फिर हम जानते हैं बेटे ए की 3 मनफी बी की 3 इज इक्वल टू ए मनफी बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2। ये वाले बेटे फार्मूला है अलजेब्रिक की, ये आपने लाजमी याद रखने। जब आपको फार्मूला नहीं आएगी तो आप इसको खोल नहीं सकेंगे। तो इसी वजह से ये जब आपको याद होगी तो आपने इस तरीके से लिखना है और इसी फार्मूले के तहत आपने खोलना है। यहाँ पर देखिए ए की जगह हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये ब्रैकेट वाला रकम है। तो हमारे पास क्या आएगी, ए मनफी बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हमारे पास आ गया। अब देखिए बेटे इसको हल करने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसको हमारे पास हल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बनेगी कि हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसकी मुरब्बा को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हम चैप्टर 4 में करते आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 4 में हमने यही चीजें पढ़ी हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यहाँ पर देखिए ए की स्क्वायर मौजूद है, बी की स्क्वायर मौजूद है, जमा की 2 ए बी हमें चाहिए, ठीक है। इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, जमा की 2 ए बी खुद से जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, क्योंकि ये चीज हम कर सकते हैं, किसी चीज को जमा करना और मनफी करना क्वेश्चन के अंदर। जमा ये वाला रकम वैसे आगे साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने यही चीज लिखा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास फिर फार्मूला बन गया, ए की 2 ए हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा है और बी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है, जमा 2 ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बेटे पूरा फार्मूला बन गया, जो कि हमने इसको क्लोज करके लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मनफी की 2 है, जमा का 1 है, तो मनफी की 1 बच जाएगी, क्योंकि मनफी की 2 है ज्यादा है, जमा का 1 कम है। तो मनफी साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा, ये आप जानते हैं हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी है, जो कि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जमा cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो इसकी जगह हमने 1 पुट किया, माइनस ये वाला रकम वैसे आ गया। अब 1 की मुरब्बा लें, 1 की क्यूब लें, 1 की जो भी पावर लें, 1 ही बराबर है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। ये चीज हमारे पास वैसे आएगी। तो यही जो दोनों टर्म्स हैं यही हमारे पास राइट हैंड साइड में गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बेटे राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसी पर हमारे पास इस क्वेश्चन का प्रूफ एंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।